बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। आप जानते हैं कि हम 9th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप का सॉल्व कर रहे हैं और हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैनल पे। तमाम सोल्यूशन आपको अवेलेबल है। चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और 6.1 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। 6.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ये HCF और LCM से रिलेटेड एक्सरसाइज है। LCM बाय फैक्टराइजेशन एंड HCF बाय फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड HCF। फर्स्ट पार्ट इज 39x7 y3 एंड z एंड सेकंड वैल्यू इज 91x की 5 y6 एंड z की 7। तो इसके आप फैक्टर बनाएं। सिंपल क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 39 के फैक्टर होंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 3, x की 7 को हमने लिख लिया x की 5 इंटू x की 2, y को 3 y3 एस सच ऐसे लिख लिया और z। उसके बाद 91 के फैक्टर बनेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 7, x की 5, y की 6 को हमने लिख लिया y की 3 इंटू y की 3 और z की 7 को हमने लिख लिया z की 6 इंटू z, ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमने फाइंड करना है। 13 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन है। यहाँ देखें x की 5 दोनों में कॉमन है। इसके बाद y की 3 जो है ये इन दोनों में कॉमन है और z जो है ये इन दोनों में कॉमन है। तो यही आपका आंसर है 13, x की 5, y3 एंड z। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, वो आपके पास ये आएंगे 13, x की 5, y3 एंड z। ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है 102x स्क्वायर yz, दूसरी वैल्यू है 85x स्क्वायर yz, तीसरी वैल्यू है 187x yz स्क्वायर। हम बारी बारी इन तीनों को फैक्टराइज करेंगे। 102x स्क्वायर yz विल बी इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 6 की 102 फैक्टर है 17 मल्टीप्लाइड बाई 6। x स्क्वायर को हम लिखेंगे x इंटू एक्स, y को और z ऐसे लिख लेंगे। 85 के फैक्टर बनेंगे 17 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक्स स्क्वायर को हम अलग अलग करके लिखेंगे x इंटू एक्स, y इंटू z। इसी तरह 187x y z स्क्वायर, 187 के फैक्टर होंगे 17 मल्टीप्लाइड बाई 11, एक्स वाई और z स्क्वायर को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। अब इन तीनों में देखें 17 कॉमन है, उसके बाद ये एक x कॉमन है, इसी तरह एक y कॉमन है और एक z कॉमन है। तो योर HCF विल बी इक्वल टू 17xyz। ये आपका आंसर है। सिंपल सा तरीका है HCF फाइंड करने का। फैक्टर बनाएं, जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको आप ले लें, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज HCF बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनमें किसी में मिड टर्म ब्रेक करनी है, किसी में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और सेकंड वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो फर्स्ट वैल्यू का फैक्टर बनाएं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मिड टर्म ब्रेक करें, 5x के दो पार्ट करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाए और उन्हीं को प्लस करने से 5x आ जाए। दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इस तरीके से आप फेमिलियर हैं। चैप्टर 5 में हमने इसको बड़ी डिटेल से किया है। मिड टर्म ब्रेक करना इसको बोलते हैं। फर्स्ट 2 में से कॉमन x इंटू एक्स प्लस 3, फिर लास्ट 2 में से कॉमन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है, बाकी आ गया हमारे पास x प्लस 2। इसी तरह सेकंड वैल्यू को लें x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू माइनस 4x आनी चाहिए। दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x। 6 माइनस 2 इज़ 4 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब यहाँ हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और फिर लास्ट 2 में से उसी तरह x माइनस 6 दोनों में कॉमन होगा इंटू एक्स प्लस 2। अब देखें इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है। दैट्स आवर HCF इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 27, दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, तीसरी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 18। अब बारी बारी इनको फैक्टराइज करना है। इस पर चूँकि क्यूब वाला फार्मूला लगना है, अलग अलग क्यूब वाला, x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो इसका फार्मूला है फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी x है और सेकंड वैल्यू 3 है। फर्स्ट माइनस सेकंड x माइनस 3
फर्स्ट का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस सेकंड का स्केयर 9, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स क्यूब माइनस 27 के। उसके बाद आपने ये वैल्यू लेनी है एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 27, इसका मिड टर्म ब्रेक करना है एक्स स्केयर प्लस 9x माइनस 3x, 9 माइनस 3 है 6 और मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाएगा माइनस 27, x इंटू एक्स प्लस 9, फिर लास्ट टू में से कॉमन माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9। इनको मैं डिटेल से इसलिए नहीं बयान कर रहा कि चूँकि हम चैप्टर 5 में ये मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला बड़ी डिटेल के साथ हम इसको पढ़ चुके हैं। इन दोनों में एक्स प्लस 9 कॉमन है, बाकी आपके पास आएगा एक्स माइनस 3। उसके बाद थर्ड वैल्यू इज़ 2x स्केयर माइनस 18, तो 2 कॉमन लें एक्स स्केयर माइनस 9, इस पर अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आ जाएगा। दो वैल्यूज़ स्केयर वाली हैं, बीच में सिंबल माइनस की है, एक दफ़ा इनको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इन तीनों में देखें एक्स माइनस 3 जो है वो कॉमन है, तो दैट्स योर आंसर HCF इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्केयर प्लस एक्स, सेकेंड वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 3 और एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 4। तो बारी बारी इनको फैक्टराइज करें। फर्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्केयर प्लस एक्स, तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1, तो ये एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 ये x माइनस 1 का होल स्केयर है, इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं। सेकंड वैल्यू इज एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 3, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करें एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस x, प्लस माइनस करने से 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 3 माइनस 3। फर्स्ट टू में से कॉमन x इंटू एक्स प्लस 3, लास्ट टू में से माइनस 1 कॉमन है इंटू एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है इंटू एक्स माइनस 1। उसके बाद थर्ड वैल्यू को सॉल्व करें इसी तरह मिड टर्म ब्रेक करके इनमें कॉमन लें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देखें इन तीनों में x माइनस 1 जो है ये कॉमन है, तो यही आपका HCF है x माइनस 1। फोर्थ पार्ट इज 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्केयर प्लस 8x और सेकंड वैल्यू है 24 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2। तो बारी बारी इन दोनों को सॉल्व करें। 18x इंटू एक्स स्केयर माइनस 9x प्लस 8, यहाँ से हम 18x कॉमन ले लिया, 18 वैसे बाहर है, इनमें से हमने x भी कॉमन ले लिया बाकी ये वैल्यू आएगी। अब इस पे मिड टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला लगा दें, एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस x प्लस 8, फर्स्ट टू में से कॉमन फिर लास्ट टू में से कॉमन 18x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी आपने सॉल्व करना है। 24 इसमें मिड टर्म ब्रेक कर लें, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, दैट विल बी 24 इंटू फर्स्ट टू में से कॉमन x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो 24 इंटू एक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है इंटू एक्स माइनस 1। अब 24 के फैक्टर हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 18 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 6 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 6 भी आएगा हमारे HCF में और x माइनस 1 चूँकि दोनों में कॉमन है वो भी साथ आएगा। HCF विल बी 6 इंटू एक्स माइनस 1। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट 36, 3x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू इज 54 इंटू 27x की पावर 4 माइनस x। तो आप फर्स्ट वैल्यू को लें 36, 3x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो 36 पहले बाहर है, इनमें से हमने x स्क्वायर भी कॉमन ले लिया 36x स्क्वायर, बाकी हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इस पर हम मिड टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला लगाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, फर्स्ट टू में से कॉमन फिर लास्ट टू में से कॉमन, 3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, 36x स्क्वायर एज सच वैसे ही साथ आएगा, 36x स्क्वायर इन दोनों में अब x प्लस 2 कॉमन है इंटू 3x माइनस 1। उसके बाद ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू को फैक्टराइज करें 54 27x की 4 माइनस x, तो 54 इन दोनों में से x भी हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आया 27x क्यूब माइनस 1। इस पे क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, अलग अलग क्यूब वाला, ये 3x का क्यूब है और 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 3x माइनस 1 फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दोनों कॉमन है 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1। इसी तरह 36 और 54 ये 18 के टेबल में आते हैं दोनों, 18 3 टाइम 54 होता है और 18 2 टाइम 36 होता है, तो 18 भी आएगा कॉन्स्टेंट्स में से और बाकी हमारे पास 18x इंटू 3x माइनस 1 हमारा HCF आएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 6.1 का ये कंप्लीट हो जाता है। आपने इन सवालों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि इनमें कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।